हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि आज का चैप्टर हमारा सांख्यिकी चल रहा है, चैप्टर नंबर 26, और बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आज की वीडियो जो है टाइप फर्स्ट से स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित तालिका 40 छात्रों की एक कक्षा में विशेष आयु के छात्रों की संख्या दर्शाती है। ये जो तालिका है यह 40 छात्रों की एक कक्षा में विशेष आयु के छात्रों की संख्या दर्शाती है। तो विद्यार्थियों की औसत आयु हमें ज्ञात करनी है। जैसे कि आपको मालूम है, औसत आयु सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था, दिए गए आंकड़ों का कुल योग बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हम औसत आयु लिखेंगे। देखिए ध्यान से, औसत आयु। अब देखिए, आप जानते हैं यहाँ पर ये तालिका दी है तो इसको ऐसे लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर तालिका के अकॉर्डिंग औसत आयु। सिग्मा एफ एक्स होगा एफ और एफ की दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर 16 8 का, इधर 17 10 का ऐसे गुणा करेंगे, वो सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। और सिग्मा एफ कहलाएगा एफ के सभी संख्याओं का योग सिग्मा एफ कहलाता है। और जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो औसत आयु हमें ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 15 3 45 प्लस 16 8 128 प्लस 17 दाम 170 और प्लस 18 दाम 180 और प्लस 19 पंजे 95 और प्लस 20 चौक 80 और बटे में सभी छात्रों की संख्या यहाँ पर भी दी गई है 40। चाहे आप इन्हें जोड़ लीजिए, ये भी 40 ही छात्रों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करेंगे, इन सब के जोड़ को 40 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं 5 और 5 10 8 18 80 ले 1 8 1 9 9 18 18 2 20 अच्छा 26 26 4 30 3 33 33 और 2 35 35 और 4 39 हासिल लगे 3 रिक 4 4 1 5 रिक 6। ये आ गया हमारा 698 बटे 40। 4 से इसको भाग करेंगे, 4 इगम 4 2 हो गए 29 और 4 सत्ते 28 1 4 चौक 16 2 4 पंजे 20। ये बनता है। अब जैसे ही हम 10 से इसको भाग करेंगे, इस 10 से, तो 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा। ये आ जाएगा 17.45 17.45। देखते हैं 17.45, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। पी का लुप्त मान ज्ञात करें। ये वाला पी, इसका मान ज्ञात करना है, जिसका माध्य दिया है 12.58। तो वही तरीका फॉलो करेंगे। माध्य कितना है 12.58 बराबर सिग्मा एफ एक्स, योग करेंगे इनका, और बटे सभी की संख्या हम यहाँ पर टोटल काउंट करेंगे। कितना बैठता है ये 5 8 2 10 5 15 15 और जी ये हो गया 15 2 17 17 और 20 37 37 और 3 हो गया हमारा 40 4 44 44 और 6 हो गए 50। तो मैंने लिखा 50। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए,
एपेक्स लेना है, दोनों का गुणनफल करना है। 5 दूनी 10 प्लस 8 पंजे 40 प्लस 10 अटे 80, फटाफट लिखेंगे बस जल्दी से। और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 2 26 और प्लस 7 जमा पी, ऐसे सॉरी गुणा होगी ये 7 पी और 20 चौक 80 प्लस 25 दूनी 50। अब इन्हें जोड़ेंगे। देखो सबसे पहले इनकी गुणा कर लेंगे। गुणा में दशमलव, ये 0 से दशमलव इधर आ जाएगा, 5 की गुणा हो जाएगी, ऐसे लिख लेंगे 12 5.8 गुणा 5 बराबर, इन्हें जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा 8 5 13 130, तो ये हो गया। और 8 4 12 120 और 10 130, ये हो गया। और ये हो गया हमारा 264। जोड़ेंगे 4 6 6 12, 4 और 1 5, 524, तो ये हो गया हमारा 524 प्लस 7 भी ये। अब इसको हमें हल करना है। देखो इसके गुणनफल में से ये घट जाएगा इधर आकर, चलिए गुणा करेंगे। 5 अटे 40 हासिल 4, 5 पंजे 25 4 29 2 12 पंजे 60 2 62। इसमें से हम 524 घटाएंगे बराबर 7 पी। चलिए घटा लेते हैं, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं। 629 है ये, 629 में से घटाएंगे 9 में से 4 घटाएंगे 5, 2 में से 2 0, 6 में से 5 गया 1 और बराबर 7 पी। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, ये आ गया पी का मान 15। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा 15। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 भी सॉल्व करेंगे। व्यक्तियों की औसत ऊंचाई ज्ञात करना, वही तरीका, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, ध्यान दीजिए। सिग्मा एपेक्स गुणा करेंगे इनकी, 12 3 36 360 प्लस 13 चौक 52 520 प्लस 14 पंजे 70 700, 15 6 90 900 और 16 दूनी 32 320 बटे में ये होते हैं 4 3 7 5 12 12 8 20। ये अब हम इसको हल करेंगे, सभी को जोड़कर 20 से भाग। चलिए देखिए, छोटा कर लीजिए, एक एक जीरो हटा दीजिए, सबकी एक जीरो हट गई। और चलिए 2 से भी भाग कर दीजिए, ये 18 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, देखो। और ये हो जाएगा 35, ये 45 और ये 16, 2 से। अब इन्हें जोड़ लीजिए। देखिए नई टेक्निक बता रहे हैं हम आपको ये। अब देखो 6 10 6 16 16 और 8 24 36 हासिल लगे 3 4 4 8 8 8 और 3 11 11 और 3 14, ये हो गया 140। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 140 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, आंकड़ों का माध्य 15 है तो की का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसमें इन आंकड़ों का माध्य है 15, की का मान बताना। तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया है,
माध्य बराबर दिया है हमें 15 लिखा मैंने, और सिग्मा एफ एक्स दोनों की गुणा करेंगे और बटे में इनका योग लिखेंगे जितना भी होगा। चलिए गुणा लिखेंगे ऊपर 5 छंग 30 प्लस 10 के प्लस 15 छिक 90 प्लस 10 20 दाम 200 प्लस 25 पंजे 125। क्लियर है, देख लीजिए। अब इन्हें जोड़ेंगे सभी को, 10 और 12 22 और 5 27 जमा के, ये बनाया हमारा। अब इसको हल करेंगे। देखो 15 सत्ते 105, 10 15 दूनी 30 10 40 और जमा 15 के, ये हो गई गुणा इसके साथ 27 जमा के। अब ऊपर का मान जोड़ेंगे, कितना है देखो, मोटा मोटा सा जोड़ लो, 200 300 300 और 420 420 और 25 445 जमा 10 के। देखिए अब इसको हम हल करेंगे। ये 15 के में से 10 के घटाएंगे, 5 के बचेगा बराबर 445 में से 405, ये 40 बच जाएगा। क्लियर है। 445 में से 405 घटाएंगे 40, 5 अट्ठे 40, के का मान आ गया 8। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 8। ये है के का मान 8। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। चलिए देखेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 26 होगा। पी का मान ज्ञात करें यदि माध्य 8 दिया है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। माध्य 8 है तो इन्हें जोड़ेंगे, गुणा करेंगे पहले तो। एफ एक्स 3 छंग 18 और 5 अठे 40 प्लस 15 सत्ते 105 प्लस 9 पी प्लस 11 अठे 88 प्लस 13 चौका 52 और नीचे के मान जोड़ेंगे हम। 8 4 12, 12 8 20, 20 15 35, 35 5 40 और 1 41 जमा पी, ये हो गया। तो पी का मान निकालना, 8 की गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32 जमा 8 पी बराबर। अब ऊपर की संख्या जोड़ेंगे, इसको छोड़कर सब जोड़ेंगे। 2 और 8 10, 10 5 15, 15 8 23 हासिल 2, 5 2 7 8 7 15, 15 15 4 19 20 हासिल 2, 2 में एक जोड़ा 3 प्लस 9 पी। बस ये जोड़ हो गया हमारा। अब देखो 328 में से 303 घटाएंगे, 303 घटाएंगे तो ये 25 बचेगा और 9 पी में से 8 पी घटाएंगे 1 पी, तो 1 से इसको काटेंगे 25, तो पी का मान आ गया 25 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 25। लीजिए ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 27 होगा। माध्य के दिया है तो के का मान बताना, वही तरीका। माध्य लिखा मैंने के बराबर गुणा करेंगे इन सब की, 3 के जमा 4 के जमा 3 के स्क्वायर जमा 4 चौक 16 के और जमा 25 के। इन्हें सबको जोड़ेंगे। 5 4 9 9 3 12 12 और 3 15 के, ये हमने सबको जोड़ा। अब 15 के स्क्वायर हो जाएगा, ब्रज गुणा करेंगे ऐसे बराबर। अब इन्हें जोड़ेंगे। 3 के स्क्वायर तो अलग है ये, प्लस अब इन्हें जोड़ेंगे 25
और 30 40 41 25 16 41 41 और 7 ये हो जाएगा 48 के। 15 में से 3 घटाएंगे 12 के स्क्वायर बराबर हो गया 48 के। इसके से 1 के कटेगा तो 12 चौक 48 के का मान आ गया 4। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। चेक करिए, बहुत आसान और इजी हो गया आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। दिया गया क्वेश्चन है कि इसमें माध्य 26 है तो के का मान बताओ। देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल वाला एक टेबल आ गया है, तो यहाँ पर हमें x की आवश्यकता पड़ेगी और जब तक हमें x नहीं मिलेगा तब तक हम fx नहीं कर सकते। तो चलिए x कैसे निकाला जाता है। x यहाँ ले लेंगे हम, इन दोनों के जोड़ का आधा 5, दोनों के जोड़ का आधा 30 का आधा 15 ये हो गया, 50 का आधा 25 और 70 का आधा 35 और 90 का आधा 45 ये हो गया हमारा x। तो अब वही तरीका, माध्य दिया है 26 और ऊपर इन दोनों का fx निकालेंगे। 8 पंजे 40 प्लस 15 धाम 150 प्लस 25 के प्लस 6 पंजे 30, 3 छत्ते 18, 3 21 210 प्लस 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48, 6 54 ये हो गया हमारा। अब बटे का नीचे जो आएगा इसका मान जोड़ेंगे। 10 8 18 और 12 6 18 18 36 तो यही हो गया प्लस के ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम इसको हल करेंगे। 36 और 26 की आपस में गुणा करेंगे। 26 छिक्का कितना होता है, देखिए 26 छिक्का 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12, 3 15 156। 156 का 6 का 80 लगेंगे 15, 26 3 78 और 15 जोड़ेंगे 8 5 13, 8 1 9 ये हो गया और जमा 26 के। गुणा हो गई इनकी, ऐसे ब्रज गुणा बराबर इन्हें जोड़ेंगे सभी को। ये हो गया 500 2 700 700 800 890 और ये होगा 900 940 940 जमा 25 के। अब इसको हल करेंगे। देखो 25 के इधर आकर हमारा घट जाएगा, 26 में से 25 घटाएंगे 1 के, 940 में से 936 4 बचेगा तो के का मान आ गया 4 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया माध्य है 33 तो के का मान बताओ। चलिए माध्य है हमारा 33 बराबर 29 चौका करेंगे 4 9 36, 3 4 दूनी 8 3 11 प्लस 30 3 90 प्लस 3 के स्क्वायर गुणा करेंगे और प्लस 30 3 90 के प्लस 34 दूनी 68 और प्लस 62 कम 62 बटे में नीचे की संख्या जोड़ेंगे 4 3 7 3 10 जमा 3 के 10 जमा 3 के। अब ब्रज गुणा करेंगे आपस में 33 दाम 330 प्लस 33 99 के बराबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम इनको जोड़ रहे हैं 8 2 10 10 6 16 हासिल 1 6 6 12 13 13 13 14 13
13 10 23, हासिल लगे 2 और 1 3, ये हो गया 336 और प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 90 के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो ये 90 के ये इसमें से घटेगा, ये सभी इधर ले आइए आप, इधर ही 3 के स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस का 99 हो जाएगा और माइनस 99 से 90 घटाएंगे माइनस के 9 के। अब ये इधर आएगा, प्लस का रहेगा ये 36, 336 ज़्यादा है 330 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 9 दूनी 18, 3 3 9, 3 आएगा हमारा यहाँ पर ये आंसर 3। लेकिन फिर भी हम इसको हल करेंगे। देखो 3 के स्क्वायर है, द्विघात समीकरण बनती है, इसको हल कर लीजिए। 6 18, 9 दूनी 18, 6 18, 6 3 9 बनेगा। चलिए 3 के स्क्वायर माइनस 6 के माइनस 3 के प्लस 6 बराबर 0। 3 के कॉमन आ गया, के माइनस 2 माइनस 3 के माइनस 2 बराबर 0, के बराबर 2 हो जाएगा और 3 के बराबर 3 के बराबर 1। तो इसके 2 मान आते हैं 2 और 1, लेकिन हमारे ऑप्शन में 2 दिया है तो इसलिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 30। माध्य 4 है तो लुप्त अंक हमें ज्ञात करना है। अगर माध्य 4 दिया है तो शुरू करेंगे वही कार्य। 3 3 9, 5 चौक 20 और 9 गुणा क्या रख लेंगे यहाँ पर, बस 8 दूनी 16 और 8 7 15 प्लस क्या, चलिए 15 चौका 60 जमा 4 क्या बराबर, इन्हें जोड़ेंगे, ये होगा 16 9 25 20 45 जमा 9 क्या 45, इधर घटाएंगे 15 बचेगा बराबर 5 क्या, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 दिए 15, क्या का मान आ गया 3। और ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी।